हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो राहुल गांधी है, जो कि रह चुके हैं प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के, वो हो चुके हैं सस्पेंड लोकसभा से, क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस प्रेस कर दिए गए हैं, जिसके अंडर उन्हें 2 साल की सजा दे दी गई है। तो आखिर किस चीज के हैं ये चार्जेस? जैसे आप लोगों को तो पता ही होगा, ये डिफेमेशन के हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके ऊपर ये चार्जेस लगे, उन्हें सजा भी हुई 2 साल की और उन्हें लोकसभा से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये पूरी बात को जानेंगे। राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है। Western India has sentenced the opposition leader Rahul Gandhi to 2 years in prison. सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? उच्चतम न्यायालय नहीं है, हम आगे भी अपील करेंगे और ना हम कोर्ट से पता कर लेते हैं कि मामला आखिर है क्या पूरा का पूरा। तो मामला स्टार्ट होने के लिए हमें जाना होगा 2019 में। 2019 में अपनी एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कह दी थी। रुपए आपके जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो नेता हैं, वो तरह तरह के बयान देते रहते हैं दूसरे अगेंस्ट अपोजिशन वाली पार्टीज के लिए, उन्हें कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन असल में हुआ ऐसा कि 2019 में राहुल गांधी ने कुछ ऐसे विवाद खड़े कर दिए, मोदी सरनेम को लेकर के कुछ ऐसी चीजें बोल दी, जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ गए और उनके ऊपर में केस कर दिया गया है गुजरात के एक शख्स, एक नेता, एक बीजेपी के नेता द्वारा। आइए उसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये पूरा केस हुआ क्या और कैसे हुआ ये पूरा केस। तो दोस्तों, इसी चीज पर एक गुजरात के जो एमएलए हैं, उन्होंने डिफेमेशन का जो केस है वो फाइल कर दिया गया था। इसी चीज में उन्हें दोषी पाया गया है और उन्हें सजा हो गई है 2 साल की, और इसी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा से भी। इस केस को हम लोग चलिए डिटेल में जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या इनके साथ। कांग्रेस लीडर और वायनाड के एमपी, जो कि केरला में स्थित है एक शहर वायनाड, उधर के एमपी राहुल गांधी को 23 मार्च को, थर्सडे को सजा सुना दी गई है 2 साल की अंडर द डिफेमेशन केस। तो ये केस आखिर था क्या? तो केस था 2019 में अपनी एक चुनावी रैली के दौरान कोल्लर, कर्नाटका में एक जगह है, वहां पर उन्होंने अपनी रैली में कुछ ऐसे शब्द ले लिए थे यूज में, जिससे डिपेक्ट हो रहा था कि वो कहना चाह रहे हैं कि सारे के सारे जो मोदी सरनेम के लोग हैं वो चोर क्यों होते हैं, उनका ऐसा सवाल था। तो इससे उनका जो मतलब था वो असल में तो ये था कि वो टारगेट कर रहे थे नीरव मोदी को, जो कि आप जानते हैं बैंक डिफॉल्टर हैं और अपना जो देश है वो छोड़ के लंदन में इस समय रह रहे हैं। उनकी थ्रू वो टारगेट करना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका भी सरनेम क्योंकि मोदी है, दोनों का सरनेम मोदी है। तो इसी बात को राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में मेंशन किया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद चालू हुआ। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिन्हें हम सीजेएम कहते हैं, एच वर्मा, जो कि सूरत कोर्ट के सीजेएम है, उन्होंने राहुल गांधी को सजा सुनाई है अंडर द सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनके ये मतलब है। हालांकि उन्हें डायरेक्टली कोर्ट नहीं भेज दिया गया है, उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है ताकि वो हायर कोर्ट में जाके अपनी जो अपील है वो कर सकें। तो आप लोगों को कि ये केस असल में किया है गुजरात के एमएलए पुर्णेश मोदी के द्वारा राहुल गांधी के अगेंस्ट में। पुर्णेश मोदी के बारे में जानना चाहेंगे तो पुर्णेश मोदी मिनिस्टर रह चुके हैं भूपेंद्र पटेल की सरकार में, और इस वक्त वो सूरत वेस्ट की असेंबली से एक एमएलए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इनका भी सरनेम मोदी है। तो इन्हीं ने ये जो केस है वो राहुल गांधी के अगेंस्ट डाल दिया कि वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं, सारी कम्युनिटी को कैसे वो दोष दे सकते हैं। तो उसमें डिफेमेशन का दावा ये ठोका गया कि जो हमारा सरनेम है उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी का अक्टूबर 2021 में सूरत कोर्ट जाना पड़ा था और सफाई देनी पड़ी थी। ये केस तब से चल रहा है और मार्च 2022 में कोर्ट ने इस पर जो केस है उस पर स्टे लगा दिया था। तो उनके लॉयर ने बोला कि हमें थोड़ा सा समय चाहिए, जो कि सीडीज पेन ड्राइव्स हैं इनके बयानों की, हमें जुटाने के लिए, उनके अलावा और भी काफ़ी सारे सबूत हैं, उन्हें जुटाने के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। तो इस पर कोर्ट ने उनकी बात मान ली थी और इसके डिसीजन पर कुछ दिनों के लिए स्टे लगा दिया था। लेकिन पिछले महीने ही ये जो प्रोसीडिंग है ये वापस से चालू हुई और उसके बाद में आज आपके सामने जो है वो फैसला सुना दिया गया है। जैसे कि आपको पता ही है 2 साल की सजा हो चुकी है। ये बात नहीं है कि राहुल गांधी के लॉयर्स ने कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी के लॉयर का ये तक कहना है कि जो कोर्ट में जैसा केस चला है वो बहुत ही गलत तरीके से चला है, उनकी पूरी बात नहीं सुनी गई है। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ सीआरपीसी के सेक्शन, जैसे सेक्शन 202 के बारे में भी मेंशन किया। गांधी के लॉयर का ये भी कहना था कि हम लोगों ने टारगेट किया था नरेंद्र मोदी को,
तो इस जो केस की कार्रवाई है वो नरेंद्र मोदी के साथ ही पूरी की जाए, ना कि पूर्णेश मोदी के द्वारा। और दोस्तों जो आपको ओवरऑल समझना है, वो जो सजा सुनाई गई है वो सुनाई गई है एज पर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500, जो कि बात करते हैं डिफेमेशन के बारे में। तो अगर सिंपल डेफिनेशन के बारे में बोला जाए तो डिफेमेशन को कहते हैं कि किसी के बारे में भी आप कुछ गलत बोलते हैं और उसके रेपुटेशन पे जो है सवाल उठता है, तो वो चीज़ डिफेमेशन काउंट होती है। उसके लिए आपको दोनों तरह की सजाएं हो सकती है, जैसे कि सिविल और क्रिमिनल भी। सिविल के अंदर आपको फाइन होगा और क्रिमिनल के अंदर आपको जेल टर्म सुनाया जाएगा। तो डिफेमेशन क्या कभी भी गलत है या सही है, ये कैसे पता लगाए? डिफेमेशन के कुछ कारण होते हैं। अगर आपने जो स्टेटमेंट्स दी है वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल ट्रू है, तो उस जगह पर डिफेमेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने जो बोला है वो सच बोला है और कोर्ट आपको सच बोलने पे कभी पनिश नहीं करेगा। दूसरी चीज कि अगर कोर्ट को लगता भी है कि आपने जो बोला है वो सच नहीं है, तो आपको प्रूव करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा। आप अगर प्रूव कर देते हैं कि वो जो स्टेटमेंट आपके द्वारा बोला गया है वो एकदम करेक्ट है, तो आपको जो है सजा नहीं होगी डिफेमेशन के अंदर। डिफेमेशन की थर्ड चीज और है कि आपकी जो चीज है, आपने जो कुछ बात कही है, वो किसी थर्ड पर्सन को पता लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो लोग खड़े हैं और दो लोगों ने आपस में एक दूसरे को गलत बोला तो एक दूसरे के ऊपर वो डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी थर्ड पर्सन को बारे में पता लगता है कि उसने उसके बारे में ऐसा बोला, तो आप जो है उसके ऊपर डिफेमेशन का जो केस है वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके रेपुटेशन को वहां पे हानि पहुंचाई गई है। मैंने आपको बताया है कि क्रिमिनल केस और सिविल केस दो तरीके से हम लोग डिफेमेशन जो है फाइल कर सकते हैं। तो अगर राहुल गांधी के ऊपर सिविल केस होता तो मोदी उनसे ये कह सकते थे कि मुझे इसके बदले में 10 करोड़ रुपए का कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरी रेपुटेशन खराब करी है। लेकिन उन्होंने किया क्या है कि ये जो केस है वो क्रिमिनल कोर्ट में जाए। उन्होंने क्रिमिनल केस फाइल किया है ताकि इसमें जो है जेल टर्म मिले उनको, इनका इम्प्रिजनमेंट किया जाए। कहा गया है कि जो मोदी सरनेम के जितने भी लोग हैं उन्हें, उनकी जो रेपुटेशन है उनको ठेस पहुंचा है, उनकी जो भावना है उन्हें ठेस पहुंचाई गई है। जो कि पूरे मोदी समाज, जो कि पूरा मोदी सरनेम के जो इतने भी कम्युनिटी के लोग, तो जैसा कि आप लोगों को पता है सेक्शन 499 डील करता है कि डिफेमेशन आखिर होता क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि डिफेमेशन में ये चीजें होनी चाहिए, इसके बाद ही हम लोग इसे डिफेमेशन में काउंट करेंगे। तो वो चीज जो है वो लिखी हुई है सेक्शन 499 में, और सेक्शन 500 में लिखा हुआ है डिफेमेशन की सजा, डिफेमेशन की पनिशमेंट क्या क्या होनी चाहिए। सेक्शन 500 ये कहता है कि आपको कितने साल की सजा होगी या फिर जो पनिशमेंट आपको कितनी दी जाएगी, उसके बारे में जो डील करता है वो है सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। तो इसके अंदर कहा गया है कि डिफेमेशन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है और आपको जो है फाइन भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ये बात तो हो गई आईपीसी के बारे में, जो कि है जेल जाने के बारे में। पर उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया गया, उन्हें लोकसभा से हटा दिया गया है। तो वो किस कारण से हटाया गया है, ऐसा क्या लॉ है जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया है? पहला होता है कि सेक्शन 8 क्लॉज 1 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर जो लिखा गया है उसके द्वारा आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एज एमपी द्वारा। इसके अंदर लिखा क्या गया है? इसके अंदर लिखा ये गया है कि ऑफेंसेस 153A और 171E के अंदर जो ऑफेंसेस आते हैं, अगर उनमें से कोई कमिट किया जाता है ऑफेंस, तो उसकी वजह से एक एमपी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और दूसरा कारण है दोस्तों कि अगर उन्हें कोई सजा हो जाती है किसी दूसरे ऑफेंसेस में, जैसे कि कोई भी ऑफेंस हो जिसकी सजा 2 या 2 साल से ऊपर की होती है, उस केस में उन्हें जो है वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जो कि है एमपी की पोस्ट। आखिर होगा क्या फ्यूचर में, अब आखिर राहुल गांधी करेंगे क्या? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके पास में ऑप्शन ये है कि वो अगर अपील करते हैं तो अगर उनकी सजा 1 दिन से भी कम हो जाती है, अगर मान लीजिए उनकी सजा 1 साल 360 दिन भी हो जाती है, तो भी वो एमपी बने रहेंगे। क्योंकि एमपी के मैंने जैसा आपको बताया, एमपी जब हटता है जब अगर उन्होंने कोई ऑफेंस किया हो जिसकी सजा 2 या 2 साल से के ऊपर की हो। तो अगर 1 दिन भी उनकी सजा कम हो जाती है तो वो एमपी बने रहेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर मेरा कोई ओपिनियन नहीं रहेगा, ये सीधा सिंपल फैक्ट्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें। और अब देखना होगा ये कि आखिर होता क्या है, क्या राहुल गांधी एमपी बने रहते हैं या राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अपनी एमपी की पोस्ट से। और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, इस चीज का मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। और अगली वीडियो का इंतजार करें, इस बार देरी नहीं होगी वीडियो बनाने में। और आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।